बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी असेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स। चूँकि लीगल राइट्स का जो क्वेश्चन है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ लॉ के अंदर, और फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है वो LLB पार्ट 1 के अंदर 100 नंबर का एक पेपर है और ये उसका इंतहाई अहम टॉपिक है लीगल राइट्स। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि जी डिफाइन लीगल राइट्स एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स। एक ये है, दूसरा है डिफाइन लीगल राइट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। तो ये दो मुख्तलिफ हमारे पास टॉपिक्स हैं, उसमें से एक अभी हम देखने लगे हैं, डिफाइन लीगल राइट्स एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स। ओके जी। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल करना है, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन आता है एसेंशियल का, तो इसको हमने 5 मुख्तलिफ अंदाज से अटेम्प्ट करना है। नंबर 1, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट का। इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा, हमने पहले भी कहा कि 120 से 150 वर्ड का रखा करें। अगर आपकी हैंड राइटिंग फास्ट है तो 150, अगर फास्ट नहीं है तो 120 तक रखा करें। और इंट्रोडक्शन में हमने लिखना क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमने नंबर 1 लॉ के बारे में बताना है कि व्हाट इज लॉ। उसके बाद हमने बताना है व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट। और नंबर 2 हमने बताना है जी व्हाट इज लीगल राइट। राइट और लीगल राइट का कॉन्सेप्ट देना है। फिर उसके बाद हमने इसका जो मीनिंग है उसका थोड़ा बताना है कि लीगल राइट का मीनिंग क्या होता है। फिर लीगल राइट के एसेंशियल्स क्या हैं, इसके बारे में भी हमने एक समरी सी बतानी होती है। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए आपने 120 से 150 अल्फाज सामने रखने हैं। नंबर 2 पे आप कंक्लूजन जो है वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन भी जो है वो अपना आपने 120 तक अल्फाज तक रखना होता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग फास्ट है तो 120 अल्फाज, अगर आपकी हैंड राइटिंग फास्ट नहीं है तो 100 अल्फाज का जो है वो वर्ड्स का अपना कंक्लूजन रखा करें। और कंक्लूजन के अंदर आपने अपनी ओपिनियन देनी होती है उस टॉपिक के बारे में जो कि आप पढ़ रहे हैं, जो कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। नंबर 2 डेफिनेशन करेंगे राइट की, डेफिनेशन करेंगे लीगल राइट की। नंबर 3 मीनिंग लिखेंगे लीगल राइट का। फिर एसेंशियल्स लिखेंगे। तो ये 5 एसेंशियल्स हैं हमारे पास लीगल राइट के। ओके जी। और फिर कंक्लूजन का मैंने आपको बता दिया है। सो कम टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है इसमें हमने सबसे पहले राइट की डेफिनेशन देनी है। व्हाट इज राइट। तो राइट की जो डेफिनेशन है जी वो हमारे पास नंबर 1 सॉल्वमेंट की है। सॉल्वमेंट राइट किसे कहता है, ये नोट कर लें। जो भी लेक्चर है हमारा उसको नोट किया करें, और नोट करेंगे तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतरीन अंदाज से होगी। लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आप लिख नहीं सकते तो हमारे नोट्स जो हैं वो आप मंगवाएं और उनको सामने रखते हुए हमारा लेक्चर सामने रखने और नोट सामने रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको जो है वो एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी। सॉल्वमेंट का कहता है, सॉल्वमेंट राइट को 3 तरीकों से डिफाइन करता है। नंबर 1 कहता है जी राइट इज एन इंटरेस्ट। राइट जो है वो एक इंटरेस्ट होता है, recognized and protected by the rule of legal justice। तो जो कहता है कि राइट एक इंटरेस्ट है जो कि रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है बाय द रूल्स ऑफ लीगल जस्टिस। द रूल्स ऑफ लीगल जस्टिस से मुराद ये है लॉ। सो राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज प्रोटेक्टेड, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। लॉ जिसको बनाता है, लॉ जिसको प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2 वो कहता है राइट इज एन इंटरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर विच इज अ ड्यूटी। राइट एक इंटरेस्ट है जिसकी रिस्पेक्ट करना ये ड्यूटी है एवरी पर्सन की, कि वो दूसरों के राइट की रिस्पेक्ट करे। नंबर 3 राइट इज एन इंटरेस्ट डिसरिगार्ड ऑफ विच
और द वायलेशन ऑफ विच इज अ रॉन्ग। राइट एक इंटरेस्ट है और जो भी इसको डिसरिस्पेक्ट करेगा, जो भी इसको डिसरिगार्ड करेगा, उसको रॉन्ग होगी। ये एक रॉन्ग है और उस रॉन्ग की उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी होगी, पनिशमेंट होगी। ओके, ये साल्मन की डेफिनेशन है। नंबर 2, दूसरी डेफिनेशन हम आपको ऑस्टन की बताएंगे। ऑस्टन क्या कहता है? अ पर्सन हैज अ राइट ओनली व्हेन अदर आर बाउंड बाय लॉ। तो वो कहता है कि जो राइट है ना, किसी भी इंसान का जो राइट होता है वो ये है कि दूसरे लोग जो है वो बाउंड बाय लॉ हो जाए। यानी दूसरे लोग जो हैं, जो किसी का राइट है उसकी रिस्पेक्ट भी करें, ठीक है जी, उसको माने भी, उसको प्रोटेक्ट भी करें। बाउंड बाय लॉ, हर तरह से लॉ जो है उन लोगों को यानी अदर्स लोगों को बाउंड कर देता है। उसकी रिस्पेक्ट भी करें, उसको जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और ये एक राइट रिकग्नाइज जो है वो हक होता है। ठीक है, ये ऑस्टन की डेफिनेशन है। बाउंड बाय लॉ में मैंने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी है। सो अगली डेफिनेशन जो है वो है लीगल राइट की। लीगल राइट जो है, यहां पे भी हम आपको 2 डेफिनेशन देंगे, एक पॉलक की है और दूसरी है जस्टिस होम्स की। यहां पे एक बात बड़े अच्छे तरीके से सुन लें कि आपने जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर ये 20 नंबर का सवाल है आपका, तो एक एक जो है वो डेफिनेशन देते जाएं। अगर आपकी हैंडराइटिंग फास्ट है तो आप दो डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे 2 राइट की और 2 लीगल राइट की। आपने अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो लीगल राइट की पहली डेफिनेशन बाय द पॉलक। लीगल राइट इज द फ्रीडम अलाउड। लीगल राइट इज अ फ्रीडम अलाउड एंड पावर्स कॉन्फर्ड बाय लॉ। 2 हिस्से हैं इसके, ठीक है जी। पॉलक कहता है कि लीगल राइट इज द फ्रीडम अलाउड बाय लॉ, कि लॉ के मुताबिक आपको जो भी लिबर्टीज हैं, जो भी फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वगैरह वगैरह, ये बाय लॉ जो आपको राइट मिलता है, इसको हम लीगल राइट कहते हैं। दूसरा हिस्सा वो कहता है कि लीगल राइट आर दी पावर्स कॉन्फर्ड बाय लॉ, यानी लॉ ने जो आपको पावर दी होती है वो आपका लीगल राइट्स होती हैं। पावर क्या है? पावर टू यूज अ थिंग, पावर टू डिस्ट्रॉय अ थिंग, पावर टू एंजॉय अ थिंग। तो ये सारी पावर जो होती हैं थी आपकी, ये लीगल राइट होती हैं। तो पॉलक के 2 हिस्से हैं डेफिनेशन के। इसके बाद जस्टिस होम्स, HOLMES, जस्टिस होम्स क्या कहता है? कहता है जी लीगल राइट इज अ परमिशन, एक इजाजत है, टू एक्सरसाइज सर्टन नेचुरल पावर्स। जस्टिस होम ये कहता है कि लीगल राइट जो है ये एक तरह की इजाजत है जिससे हम नेचुरल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो नेचुरल पावर्स अभी मैंने आपको बता दिया। नेचुरल पावर है कि अगर कोई चीज हमारी है तो वो यूज इट, अगर चीज कोई हमारी है वो डिस्ट्रॉय इट, अगर कोई चीज हमारी है वो एंजॉय इट। ठीक है जी। तो ये जो पावर्स इंसान को मिलती हैं इसको हम लीगल राइट कहते हैं। दूसरी वो बात क्या करता है जस्टिस होम? कहता है लीगल राइट इज अ परमिशन, दूसरी लीगल राइट इज अ परमिशन, एक इजाजत है, टू ऑब्टेन, जिससे हम हासिल करते हैं प्रोटेक्शन, रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन बाय द एड ऑफ पब्लिक फोर्स। तो जस्टिस होम दूसरी डेफिनेशन, जो इसको दूसरा हिस्सा डेफिनेशन का, वो ये कहता है कि लीगल राइट एक परमिशन है जिससे हम हासिल क्या करते हैं? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? बाय द एड ऑफ पब्लिक फोर्सेस और द पब्लिक अथॉरिटीज। तो स्टेट हमारी जो है वो प्रोटेक्शन करती है। फिर इसके बाद रेस्टिट्यूशन। सो लीगल राइट इज द परमिशन टू ऑब्टेन रेस्टिट्यूशन by the aid of the legal force, by the aid of the public force। तो जो कोई भी हमारे हक से हमें डिस्पोजेस करेगा
तो हम उस डिस्पोजेस को रीगेन कैसे करेंगे, रेस्टिट्यूशन कैसे करेंगे, बाय द फोर्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी और द फोर्स ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक फोर्स और द पब्लिक अथॉरिटी। ओके जी, आगे। सो लीगल राइट इज अ परमिशन टू ऑब्टेन कंपनसेशन बाय द एड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, यानी ये कंपनसेशन हासिल करना, अगर वो हमारे लीगल राइट को इन्फ्रिंज करेगा तो हम उससे कंपनसेशन हासिल करेंगे। किस तरह? एक पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू, एक पब्लिक फोर्स के थ्रू। तो ये एलिमेंट है नहीं सारे जस्टिस फॉर्म की डेफिनेशन के। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लीगल राइट। मीनिंग, सबसे पहली बात याद रखनी है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड राइट, राइट का जो लिटरल मीनिंग है वो है जस्ट, करेक्ट, प्रेफरेबल एंड सोशली करेक्ट। जो चीज मुआशरे में अच्छी समझी जाती है, सही है, दुरुस्त है, जिसको प्रेफर किया जाता है मोस्टली, वो राइट होता है। ओके जी, एक बात ये है। दूसरा मीनिंग वाइडर सेंस में वो कहते हैं कि राइट इज एन इंटरेस्ट, right is an advantage, a benefit, a power, a liberty, and immunity recognized and protected by the law. So legal right एक इंटरेस्ट है, एक बेनिफिट है, एक पावर है, एक अथॉरिटी है, एक इम्यूनिटी है जो हमें लॉ जो देता है, रिकग्नाइज करता है, और लॉ इसको प्रोटेक्ट भी करता है। दो मीनिंग हो गए। तीसरा मीनिंग कहता है कि the meaning of legal right is that the others shall respect, the others shall respect the right of a person, कि दूसरे जो है वो बाउंड हैं कि वो किसी के राइट की जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है जी। फिर कहता है नेक्स्ट मीनिंग में कि legal right are the ethical principles of freedom or entitlement allowed by the legal system। कहता है कि जो लीगल राइट हैं ये एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, मोरालिटी के ऊपर बेस करते हैं। किसकी? एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ये आजादियां हैं, आजादियों के कुछ असूल हैं। एंड एंटाइटलमेंट, और ये किसी के हकूक, किसी की ओनरशिप और किसी की पोजेशन का मामला है। दैट वाज द प्रोटेक्टेड बाय इन अ लीगल सिस्टम ऑफ स्टेट, जो किसी भी रियासत के लीगल सिस्टम के तहत प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो ये था इसका मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेन की तरफ चलते हैं, एसेंशियल्स ऑफ द लीगल राइट। So there are 5 essentials of the legal right. Number 1 is the owner of the right. Right का owner होना जरूरी है। Number 2 is the subject of duty. Number 3 is the content of the right. Number 4 is the object of the right. And number 5 is the evidence of the right. तो ये 5 को हम देखते हैं। अब हमेशा याद रखिए, जब भी लिखना है अच्छा लिखना है, दूसरों से डिफरेंट लिखना है। हमारा मटेरियल है ही दूसरों से डिफरेंट इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अब इन 5 कॉन्सेप्ट को आपने किस तरह डिफाइन करना है, किस तरह आगे लेके चलना है, इसको हम 3 तरीकों से डिफाइन करेंगे। इन सब कॉन्सेप्ट को, एसेंशियल्स को हम नंबर 1 इनकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जैसे हम ओनर ऑफ द राइट है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको सिग्निफिकेंट फीचर्स भी कह सकते हैं, इसको आप एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। एक तो ये लिखेंगे। फिर अदर नेम्स, इनके ओनर ऑफ द राइट के अदर नेम्स भी हैं, वो लिखेंगे। फिर एग्जांपल्स, फिर हर एक ही एक एग्जांपल दे के आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक खूबसूरत तरीका है इसको लिखने का। इसके साथ साथ जो इससे रेलेवेंट कोटेशंस होंगी हमारे नोट्स में मौजूद हैं, वो आप जरूर लिखिएगा, उनको जरूर देखिएगा। ठीक है जी। सो नंबर 1 इज द ओनर ऑफ द राइट। सबसे पहला असेंशियल जो लीगल राइट का है वो है जी, देयर मस्ट बी एन ओनर ऑफ द लीगल राइट।
कोई भी राइट है उसका ओनर होना जरूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ओनरलेस है वो तो कोई वजूद नहीं रखती। सो कोई भी राइट जो है, कोई भी थिंग है, कोई भी हाउस है, कोई भी गाड़ी है, किसी भी तरह की कोई चीज है, उसका ओनर होना जरूरी है। ये लीगल राइट का एक असेंशियल है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अब करने लगा हूं इस कॉन्सेप्ट की। नंबर 1 इज द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? नंबर 1, देयर मस्ट बी ओनर ऑफ अ सर्टेन राइट। एक राइट का ओनर होना जरूरी है। ओनर नहीं होगा तो वो राइट कैसे क्लेम करेगा? ठीक है जी, कोई चीज है ना तो उसका तो ओनर होना चाहिए ना। ओनर होगा तो उसको क्लेम करेगा ना। आगे चलें। द पर्सन और पर्सन्स हैविंग लीगल राइट एनफोर्सेबल अगेंस्ट अदर्स। जो पर्सन जिसका कोई लीगल राइट होता है वो कहता है कि मैं इसका ओनर हूं, मस्ट बी एनफोर्सेबल अगेंस्ट अदर्स। वो लीगल राइट जो है वो दूसरों की अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए। यानी जब भी उसके राइट को कोई अदर पर्सन जो है वो उसके राइट को इन्फ्रिंज करेगा, इंटरफियर करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो वो रेमेडी रखता है उसके खिलाफ। ठीक है, तो रेमेडी अवेल करेगा कि ये मेरा राइट है और मुझे ही दिया जाए। ठीक है जी। तीसरी बात, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ओनरशिप। ओनरशिप भी जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। आप जब भी क्लेम करेंगे कि राइट मेरा है तो फिर आपकी ओनरशिप लॉफुल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओनरशिप होती क्या है? सो द ओनरशिप इज द रिलेशन दैट अ पर्सन हैज विद एन ऑब्जेक्ट which he owns. So ownership is the relationship between an owner and the object. ठीक है जी? And the things which he owns. जिसको कहता है ना मैं मालिक हूं, तो ये उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। सो ओनरशिप रिलेशन है उस चीज का और उस मालिक का। उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? ओनरशिप कहते हैं। द राइट मस्ट नॉट बी ओनरलेस। राइट जो आपका राइट ही नहीं ओनरलेस है, हम यहां पे मुराद ये लेते हैं कि आप उसके मालिक ही नहीं है, तो आप कैसे उसको क्लेम करते हैं? ओके जी। आगे, ओनरशिप मस्ट बी गेन्ड बाय डिफरेंट मीन्स एंड बाय डिफरेंट मेथड्स। ओनरशिप को हासिल करने के कुछ तरीके होते हैं। मसलन गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, उसका मालिक हो सकता है। किसी को विल की जा सकती है, मालिक हो सकता है। किसी को इनहेरिटेंस में मिलती है, वारिस हो जाता है। किसी को जजमेंट मिलती है, यानी कोर्ट में केस चलता है और उस केस के अंदर जो है वो किसी पार्टी को कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि ये इसका ऑनर है, ऐसे भी मिल सकती है। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी सेल डीड से भी आपको चीज मिल सकती है। आगे जी, राइट मस्ट बी इन योर राइटफुल कंट्रोल। राइट मस्ट बी इन योर राइटफुल कंट्रोल। जो आपका राइट है ना उसके ऊपर आपका राइटफुल कंट्रोल होना चाहिए, लीगल कंट्रोल होना चाहिए, इलीगल नहीं। अगर लीगल कंट्रोल होगा तो आप ओनर ऑफ द राइट है, अगर इलीगल होगा तो आप ओनर ऑफ द राइट नहीं है। आगे जी, ओनर हैज अ प्राइमरी राइट। ओनर का जो राइट है वो प्राइमरी होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं। अदर नेम्स। ओनर ऑफ द राइट के अदर नेम्स क्या है? नंबर 1, जिसको कहा जाता है जी पर्सन एंटाइटल्ड, इसे ये भी कहा जाता है। दूसरा है जी पर्सन ऑफ इनहेरेंस। इनहेरेंस, ओके जी, पर्सन ऑफ इनहेरेंस भी से कहा जाता है। ये नेम होगी। अब एग्जाम्पल क्या है? मैंने अपने नोट्स के अंदर वो एग्जाम्पल जो है वो इंग्लिश में लिख दी हुई है। आप उस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिखी हुई है। ठीक है जी। जैसे हमने जो है वो कहा हुआ है कि ए जो है वो बी से एक मकान खरीदता है, और मकान खरीदता है वो, जी फर्ज कर ले 40-50 लाख का वो उससे मकान खरीदता है, और वो सारी जो है वो कंडीशंस पूरी कर देती हैं दोनों पार्टी, और उसके बाद ए को उसकी जो है वो ओनरशिप भी मिल जाती है और उसकी पोजेशन भी मिल जाती है।
तो इस तरह जो सेल डीड है वो एक हक में चली जाती है और ये जो है उसका मालिक बन जाता है। एग्जाम्पल मौजूद है इसके अंदर। नंबर 2 इज दी सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी। अब इसको देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी क्या होता है। इसको भी हम 3 तरीकों से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जनरल आइडिया क्या है? सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी जो है वो हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी को जो है वो हम कहते हैं जी गिविंग रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ द अदर्स। जो किसी का राइट है, तमाम पब्लिक एट लार्ज उसको रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट देने का मतलब यह है कि जनाब उसको थ्रेट ना करे, उसको डिस्पोजेस ना करे, उसके ऊपर नाजायज कब्जा ना करे, उसके राइट को वायलेट ना करे, उसके राइट को डिस्टर्ब ना करे। रिस्पेक्ट देनी है उसके राइट को, ठीक है जी। तो राइट को रिस्पेक्ट देना दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन या सबसे पहला सिग्निफिकेंट फीचर क्या है जी? Everyone is bound by law to give respect to the lawful right of a person. हर बंदा बाउंड है कि वो दूसरों के राइट को रिस्पेक्ट देगा, पहली बात। दूसरी बात जो यहां पे हम आपको ये बताएं कि सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी के अंदर एक लफ्ज ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी सॉल्वन कहता है इट इज एन ऑब्लिगेटरी एक्ट। ये ऑब्लिगेट, ये फर्ज है आपका, आपने करना है ऐसा। आपने उस सब्जेक्ट की इज्जत करनी है। सब्जेक्ट जो है, जो भी राइट है किसी का, उसकी इज्जत करनी है। तो ड्यूटी 2 तरह की होती है, मॉरल भी होती है और लीगल भी होती है। मॉरल से मुराद जो है वो आप मसलन आप उस साथीज़ा को रिस्पेक्ट देंगे, तमाम शहरियों के हकूक को रिस्पेक्ट देंगे, वालिदैन को रिस्पेक्ट देंगे, तो ये मॉरल है। लीगल जो लीगली ड्यूटीज हैं, यानी अगर किसी ने कोई राइट हो तो डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, डिस्पोजेस करेगा तो पेनल्टी होगी। किसी के जो है वो डिकेटी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, कत्ल नहीं होगा, अगर होगा तो जनाब उसको सजा होगी, ठीक है। आगे ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी ड्यूटी की, मैंने कर दी। दूसरी इसकी जो करते हैं जी एक्सप्लेनेशन, वो कहते हैं कि इट इज अ कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी और सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स। तो ये इंडिविजुअल्स जितने भी हैं वो हर एक के लीगल राइट को जो है वो रिस्पेक्ट देंगे, ये उसकी कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है, ये फर्ज है उसके ऊपर। नंबर 3, इट इज द प्रोटेक्शन, इट इज द प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड, ऑनर एंड ड्यू रिगार्ड बाय द अदर्स मीन पब्लिक एट लार्ज रिगार्डिंग राइट्स ऑफ ए पर्सन। 3-4 चीजें एक्सप्लेन हुई यहां पे। कहता है कि किसी के राइट को प्रोटेक्ट करना ये भी सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी है। किसी के राइट को सेफ गार्ड करना, किसी के राइट को ऑनर देना, किसी के राइट को ड्यू रिगार्ड, इज्जत देना उसको, और वो इज्जत दे पब्लिक एट लार्ज, यानी सारे ही जो हैं वो जिस लोकेलिटी में रह रहा है, जिस मुल्क में रह रहा है, तमाम बाउंड हैं कि उसके राइट को प्रोटेक्ट करें, सेफ गार्ड करें, ऑनर दें और ड्यू रिगार्ड करें ऑफ द लीगल राइट ऑफ ए पर्सन, जो उसका लीगल राइट है। ये होता है सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी। नेक्स्ट वन, नॉट टू डिस्पोजेस एनी ओनर ऑफ द राइट illegally, not to dispossess illegally any owner of the right। जो राइट का मालिक है उसको गैर कानूनी तरीकों से डिस्पोजेस नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। तो उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते इलीगली, इसका मतलब ये है कि आप उसको ऑनर दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी। हमेशा याद रखिए ड्यूटी कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट तरीकों से ड्यूटी आप तक जो है वो पहुंचती है। आप ह्यूमन बीइंग, नंबर 1 ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ओके जी।
आपकी कुछ मॉरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये भी आपकी ड्यूटी वहां से भी अराइज होती है। बस उस साथदार की इज्जत करनी है, ड्यूटी है, और वालिदैन की करनी है, ड्यूटी है। वंस कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर से भी ड्यूटी राइज होती है, जैसे वकील हैं आप, ड्यूटी राइज होती है, डॉक्टर हैं आप, एक ड्यूटी राइज होती है आपकी। पर्टिकुलर प्लेस इन लाइफ, मसलन आप फैमिली में हैं, आपका कोई मुकाम है तो आप ड्यूटी है आपकी वहां पे भी, और आप किसी खास जगह के अंदर हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं वहां पे भी आपकी ड्यूटी राइज होती हैं। किसी मुल्क में आप स्टे कर रहे हैं वहां पे भी आपकी ड्यूटी राइज होती है। तो ये ड्यूटी मुख्तलिफ तरीकों से आती है। ओके जी, ये थी एक्सप्लेनेशन। आगे चले अदर नेम्स। तो सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी का अदर नेम है, इसे पर्सन बाउंड भी कहते हैं। पर्सन बाउंड बाय लॉ, कि दूसरों की रिस्पेक्ट करे। नंबर 2 से कहते हैं पर्सन ऑफ इंसिडेंस। पर्सन ऑफ इंसिडेंस, ये भी इसे कहते हैं, ठीक है, इंसिडेंस, रिस्पेक्ट करना है, इंसिडेंस। ओके, आगे मिसाल है, एग्जांपल उसकी आप दे सकते हैं, हमारे नोट्स में मौजूद है कि ए हैज अ लॉफुल ओनर, A is the lawful owner of the mobile, and he purchased a mobile from a shopkeeper in consideration of 50,000 rupees. Shopkeeper and public at large are bound to give respect to such right or lawful purchasing. A ने अपना मोबाइल जो है वो किसी शॉपकीपर से 50,000 में खरीदा है। तो अब ये देखें, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी है कि ना तो शॉपकीपर उसको डिस्पोजेस करेगा क्योंकि वो पैसे दे चुका है, और ना ही पब्लिक एट लार्ज उसके मोबाइल को छेड़छाड़ करेगी। ओके, तो ये खाली दूसरा। आगे तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारे पास एसेंशियल, और वो है कंटेंट ऑफ द लीगल राइट। कंटेंट ऑफ द लीगल राइट, लीगल राइट का कंटेंट। कंटेंट जो है इसको हम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। सो सेटिस्फैक्शन ऑफ द लीगल राइट, इसको हम फुलफिल्ड राइट भी कहते हैं, मुकम्मल राइट, जो वेस्टेड राइट होता है, ये भी कहते हैं। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, चलते हैं अब नंबर 1 के ऊपर। द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट अगेंस्ट लीगल राइट ऑफ ए पर्सन। जो किसी का लीगल राइट है उसके अगेंस्ट आप कोई फोर्स या थ्रेट या किसी किस्म की कंपल्शन यूज करके उसको डिस्पोजेस ना करें। ठीक है जी, क्यों रोका जा रहा है? क्यों कि वो उसका लीगल राइट है। ये कंटेंट ऑफ द राइट है कि उसको थ्रेट ना किया जाए, उसको कंपल्शन ना की जाए, उसको कंपल्स करके डिस्पोजेस ना किया जाए। Number 2, it is the disclosing of the legal right to the general public. अपना जो आपका राइट है ना वो डिस्क्लोज होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, ये कंटेंट ऑफ द राइट भी है। डिस्क्लोज कैसे होना चाहिए? यानी आपका कहीं पे रिकॉर्ड मौजूद है, जो जाए वहां पे जाके देखे ये उसका मालिक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड पटवार खाने से जाके उसकी तस्दीक कर ले, ठीक है जी, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाए, उसकी तस्दीक कर ले कि क्या ये राइट जो क्लेम कर रहा है इसका है भी कि नहीं। तो ये उसका जो इंफॉर्मेशन है उसकी ओनरशिप की, उसकी ये डिस्क्लोज होनी चाहिए। डिस्क्लोज का मतलब वहां पे मौजूद होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ये कंटेंट ऑफ द राइट है। नंबर 3, इंडिविजुअल्स और पब्लिक एट लार्ज आर बाउंड not to interfere into peaceful possession of a person। कि जो लोग हैं, पब्लिक एट लार्ज है, वो उसकी पीसफुल पोजेशन जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी भी तरह की उसको वायलेट नहीं करेगी। ये भी कंटेंट ऑफ द राइट होता है। आगे, इट इज नॉट टू डिस्टर्ब the lawful and peaceful enjoyment of others, enjoyment of the rights of other। जिसका कोई लॉफुल राइट है उसकी इंजॉयमेंट के अंदर, उसके यूज में किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाई जाएगी। ये भी कंटेंट ऑफ द राइट है। आगे चलें। इट इज अ फॉरबियरेंस
forbearance mean tolerance and endurance, self control, patience on part of public at large regarding legal right। तो पब्लिक एट लार्ज जो है वो जो किसी का लीगल राइट बन रहा है उसको टॉलरेट करेगी, सेल्फ कंट्रोल में रहेगी, पेशेंस करेगी, बर्दाश्त करेगी। ओके जी, किसी भी किस्म की कोई वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी। कंटेंट ऑफ द राइट होता है इट इज द डूइंग और नॉट टू डू एन एक्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड। जो पर्सन किसी राइट का एंटाइटल है उसको उसके राइट से किसी भी कर नॉट टू डू एन एक्ट, कोई भी एक्ट जो है वो ऐसा नहीं किया जाएगा जो उसके खिलाफ हो, उसकी फेवर में ही किया जाएगा जो कुछ भी हो। फेवर में करने से मुराद ये होता है कि उसको रिस्पेक्ट देना, ठीक है जी, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको टॉलरेट करना। तो ये थे जी इसके जो है वो कंटेंट, सॉरी एक्सप्लेनेशन। आगे अदर नेम्स। अदर नेम्स क्या है कंटेंट के? इसे हम सब्सटेंस ऑफ लीगल राइट भी कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसे एनकरेजिंग ऑफ लीगल राइट भी कहते हैं, किसी का लीगल राइट उसको इनकरेज किया जाए। आगे जी इसको नॉन इंटरफेरेंस इनटू लीगल राइट ऑफ ए पर्सन भी कहते हैं, ये इसके अदर नेम्स भी। मिसाल मैंने एक लिखी हुई है कि अगर कोई कैमरा खरीदता है, कोई बुक खरीदता है, तो उसका लाफुल ओनरशिप उसके पास होती है। अब वो किताब, वो कैमरा उसका है, वो उसको जैसे मर्जी यूज करे, कोई इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये कंटेंट ऑफ द राइट है। नंबर 4 है जी ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जी, देयर मस्ट बी अ कंप्लीट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन ऑफ द लीगल राइट। जो कोई कह रहा है ना कि ये मेरा हक है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, और ये मेरी किताब है, ये मेरा कैमरा है, वगैरह वगैरह, अगर वो ये कोई क्लेम कर रहा है ना, तो फिर उस राइट की एक मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए, मुकम्मल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, रिकॉर्ड के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। कैसे? मसलन स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन क्या है ऑफ द राइट? वो ये है कि उस राइट का, फर्ज करें एक मकान की मिसाल लेता, कहता है ये मेरा मकान है। अब इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट ये है कि वो मकान कितने मरले का है, नंबर 1 ये डिस्क्रिप्शन में आएगा। उसकी बाउंड्री क्या है, उसके शुमाल मशरिक जुनूब में क्या है, और आगे वो प्लॉट नंबर क्या है, उसकी खेवट खेतोनी क्या है, उसका मुरब्बा नंबर क्या है, उसका किला नंबर क्या है, वो किस मोहल्ले गली के अंदर है, किस तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है एक लीगल राइट की बताना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट होता है। ओके, आगे नंबर 2, इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लीगल राइट। ये किसी भी लीगल राइट की शनाख्त है कि ये मेरा है, फलां जगह पे मौजूद है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, कि जो राइट है उसका सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट, उसकी एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं है। जो आप कहते हैं कि भाई ये मेरा राइट है, उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एग्जिस्ट करता हो, कहीं ना कहीं पाया जाता है, उसका वजूद होना चाहिए, मटीरियल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, वो वजूद होना जरूरी है। आगे जी, टू डू समथिंग पॉजिटिवली इन रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए राइट, ठीक है जी। टू डू समथिंग पॉजिटिवली इन रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए राइट। जो ऑब्जेक्ट ऑफ ए राइट है, यानी जो उसका सब्जेक्ट मैटर, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके साथ टू डू समथिंग पॉजिटिवली हमने करनी है। पॉजिटिवली का मतलब उसकी है तो ठीक है, उसकी है, हमें एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह उसको कबूल करना चाहिए, इंटरफेयर उसके अंदर करनी चाहिए। आगे, नॉट टू डू एन एक्ट टुवर्ड्स समथिंग
टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स समथिंग, कोई चीज, वो जो समथिंग है ना, वो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी ना किसी शेप में वो मौजूद है, उसके साथ कोई जो है वो ओमिशन ना की जाए, उसको ओमिट ना किया जाए, नेगेटिविटी उसके बारे में ना रखी जाए। ओके जी। राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज टुवर्ड्स अनआइडेंटिफाइड थिंग्स, जो थिंग अनआइडेंटिफाइड है उसकी जानब जो है वो आप राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ओके जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो आपको बता दी है। आगे अदर्स नेम, इसके जो अदर नेम है ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, इसे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट भी कहते हैं, इसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट भी कहते हैं, इसे हम स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द राइट भी कहते हैं। 3 नाम मैंने बता दिया। एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि ए जो है वो ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट and he purchased such plot from person B, and the specification of such residential plot is provided as under, यानी उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, बाउंड्री ये है, मेजरमेंट कितने का है ये है, 1 मरला 2 मरला 5 मरला, किला मुरब्बा खेवड़ खितौनी तहसील वगैरह प्लेस कहाँ पे है, ये सारी चीजें बताना जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द राइट होता है। लास्ट वन हमारे पास मौजूद है जी, एविडेंस ऑफ द राइट। आसान तरीन इसको समझना है, एविडेंस ऑफ द राइट। द राइट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय द लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ दैट कंट्री। एक तो ये लीगल प्रोसीजर से आपने वो राइट हासिल करना है। नेक्स्ट है जी, देयर मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ दैट राइट, और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होना चाहिए। राइट जो भी हासिल करें वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू हासिल करें, और उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, जैसे सेल डीड, रजिस्ट्रियां हैं, गिफ्ट डीड है, इनहेरिटेंस कोई है, कोई विल लिखी हुई है, कोई पार्टनरशिप डील लिखी हुई है, वगैरह वगैरह, ये उसके पास प्रूफ होना चाहिए। इसको कहते हैं एविडेंस ऑफ द राइट। मकान है उसकी रजिस्ट्री तो होनी चाहिए ना, गाड़ी उसके कागज होने चाहिए, और एक लीगल प्रोसीजर से वो गुजर के आई, ये होता है एविडेंस ऑफ द राइट। इसमें नंबर 1 क्या हम जो है वो इसका एक्सप्लेन करेंगे, वो है जी, टाइटल मस्ट बी वेस्टेड टू ओनर। द टाइटल ऑफ ए थिंग मस्ट बी वेस्टेड टू द ओनर। मस्ट बी वेस्टेड टू द ओनर से मुराद ये होता है कि वो एक लीगल प्रोसीजर से गुजर के वो आपको मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है जी, वो कंटिंजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं कोई चीज उसमें से रहना चाहिए, वो वेस्टेड होना चाहिए, मुकम्मल उसका होना चाहिए, तमाम कंडीशंस पूरी हो जानी चाहिए। नंबर 2, देयर मस्ट बी सर्टेन एविडेंस और इवेंट्स रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ ए राइट। किसी राइट की ओनरशिप जो है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। ओके जी, आगे, इट मस्ट बी इन शेप ऑफ रिटन मटीरियल। तो जो भी एविडेंस ऑफ द राइट है ये रिटन मटेरियल में होना चाहिए, यानी रिटन मटेरियल मतलब इन शेप ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए ना, सारी चीजें ओरल नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। सो नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेक्स राइट वेस्टेड इन नेचर। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताता है कि राइट वेस्टेड इन नेचर है, यानी मुकम्मल तरीके से आपको मिला है, तमाम उसकी फीसें हमने जमा करवा दी, बयानात हो गए, तमाम जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया, तब ये हमें मिला। आगे, इट मस्ट नॉट बी कंटिंजेंट राइट। ठीक है जी, कंटिंजेंट राइट का मतलब ये होता है कभी कुछ चीजें हैं बाकी होने वाली, तो कंटिंजेंट राइट इज नॉट द एविडेंस ऑफ द राइट। वेस्टेड राइट इज द एविडेंस ऑफ द राइट, वेस्टेड राइट। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस की आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरा, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे गिफ्ट डीड। गिफ्ट दी है तो गिफ्ट डीड होनी चाहिए। कहते हैं विल है तो विल होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। कहते हैं जी इनहेरिटेंस है तो वो उसका प्रूफ होना चाहिए, हम इसके लीगल हेयर हैं, ये है जी, वहां पे मिला है हमें राइट। जजमेंट,
हम कहते हैं कोर्ट ने हमें दी है तो कोर्ट की डिग्री होनी चाहिए, वहां पे जजमेंट एंड डिग्री होनी चाहिए आपके पास। हम कहते हैं जी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हमने लिए है, यानी हमने परचेज किया, पैसे दिए, एग्रीमेंट लिखी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रोसीजर अडॉप्ट किया, फिर मिला। ये सारे प्रूफ हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं एविडेंस ऑफ द राइट के बारे में। सो लीगल प्रोसीजर फॉर, देयर मस्ट बी अ लीगल प्रोसीजर फॉर द अडॉप्शन ऑफ ए राइट। कोई भी राइट आपने लेना है तो लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आगे इसके अदर नेम्स क्या हैं? इसके अदर नेम इसको ये भी कहते हैं टाइटल ऑफ द लीगल राइट भी इसे कहते हैं। नंबर 2 लीगल प्रूफ ऑफ ए लीगल राइट, इसको ये भी कहते हैं। नंबर 3 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ए राइट, ये भी कहते हैं। तो आगे इसके एग्जांपल में हमने लिखा है एक एग्रीमेंट टू सेल होती है ए और बी की, एक मुआहदा होता है और उस मुआहदा जो मुआहदा लिखना है वो भी एक प्रूफ है। मुआहदे के बाद तकमील होती है, बयानात होते हैं, फीसें जमा होती हैं, टैक्सेस पे किए जाते हैं, बयानात होते हैं, उसके बाद इंतकाल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास प्रूफ हैं, विटनेस हमारे पास प्रूफ है कि ये चीज़ डन होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर एसेंशियल ऑफ द लीगल राइट। हमेशा याद रखिएगा हमारी एकेडमी का एक असूल है कि हम जो शॉर्टकट है उस पे ऊपर लानत भेजते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते। हम बच्चों को थॉरली स्टडी के ऊपर लेके आते हैं। हमारे लेक्चर लेंथी जरूर होते हैं लेकिन हमारे लेक्चर के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। यूट्यूब के ऊपर या अपनी नेचर के सबसे डिफरेंट लेक्चर हैं। आप इस लेक्चर को आप किसी भी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के साथ इसको यहाँ बयान किया गया एसेंशियल का उसके साथ कंपेयर करें, ये सबसे मुनफरिद और बेहतरीन लेक्चर होगा। इसके नोट्स हासिल करें, फिर आपका जो इंटरेस्ट है ना, फिर आपके जो नंबर लेना है, पास होना है, फिर वो आपको पता चलेगा कि जब चीजें जो हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260669। व्हाट्सएप करें, नोट्स अपने हासिल करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।